नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार की खबर, क्योंकि विपक्ष की पूरी कोशिश ये कि बिहार मॉडल के जरिए केंद्र की मोदी सरकार की घेराबंदी की जाए 2024 में। और उससे पहले अब जिस तरीके से विवादों में नीतीश का नया मंत्रिमंडल घिरा हुआ है, उसमें कार्तिक कुमार हैं जिनको लेकर पूरा विवाद, जिन्हें कानून मंत्रालय का जिम्मा दिया गया और कहा यह गया कि कानून मंत्री उसको बना दिया गया जिसके खिलाफ खुद वारंट जारी है। अब आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से सीधे सीधे कार्तिक कुमार का बचाव किया गया है और बीजेपी की तरफ से कार्तिक पर आरोप लगाने वाले सुशील मोदी को लालू प्रसाद यादव ने झूठा करार दिया है। सरकार को हटाना 2024 को लेकर जो क्या योजना है, हटाना है, मोदी को हटाना है। मंत्रिमंडल पे क्या बोलिएगा सर? मंत्रिमंडल पे क्या बोलिएगा सर? क्या बोलिएगा? ऐसा बोल रहे हैं, अरे शीशा खोले हुए बोल रहे हैं। सर, सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, और ये सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। बस हो गया। तो लालू प्रसाद यादव को सुन रहे थे आप। लालू प्रसाद यादव ने अपनी तरफ से कार्तिक सिंह को क्लीन चिट दे दी है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कार्तिक सिंह के खिलाफ इस तरीके का कोई मामला है ही नहीं। सुशील मोदी का क्या झूठा है? ऐसा कोई मामला है सर? पीछे कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, जिस तरीके से कार्तिक के बचाव में लालू प्रसाद यादव उतर आए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश मंत्रिमंडल से कार्तिक सिंह की छुट्टी होगी। देखिए, साफ बात है, नीतीश कुमार का एक बयान दर्शकों को दिखाइए और दूसरी तरफ लालू यादव का। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन क्या वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पब्लिक डोमेन में जो बातें आई हैं, एक उनका मंत्री जिस पर वारंट था वो मंत्रिमंडल में शपथ लेता है, तो क्या वारंटी को मंत्री बनाना नीतीश कुमार को शोभा देता है? क्या ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने जीतन राम मांझी से इसलिए इस्तीफा ले लिया था क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा था और वो बरी नहीं हुए थे? दूसरी तरफ मेवालाल चौधरी, जिन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के और एक FIR दर्ज था, उसको लेकर के उनसे भी इस्तीफा ले लिया था। रामाधार सिंह पर भी ऐसे ही वारंट आया था, उससे भी इस्तीफा ले लिया था। लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या है नीतीश कुमार के सामने, कौन सी मजबूरी है कि वारंटी जिसके खिलाफ में वारंट हो, जिस मंत्री के खिलाफ में, उस भले ही मंत्री सफाई दे रहे हैं, उनके वकील सफाई दे रहे हों, मंत्री तो अभी तक सफाई देने नहीं आए हैं, लेकिन उनके वकील सफाई दे रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि वारंट उन पर था और 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक, जब तक के बाद का वो दिखा रहे हैं, तब तक उनके खिलाफ वारंट था और अभी भी वारंट है। फर्क इतना है कि उसमें कोई किसी तरह की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। लालू यादव इसलिए बचाव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण को भी वो साधना चाह रहे हैं। अनंत सिंह उनकी पार्टी से विधायक थे और अनंत सिंह के बेहद करीबी, उनके काम में उनके हिस्सेदार, उनके पार्टनर कार्तिकेय विधि कानून मंत्री हो गए। तो ऐसे में वो भूमिहार समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खड़े हैं। तो लालू यादव एक तरफ उनके साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है, वहीं बीजेपी हमलावर है। तो ये दिलचस्प होता जा रहा है कि नीतीश कुमार का क्या अगला कदम होगा, क्योंकि अगली बार उनसे पूछा जाएगा क्या उन्होंने जानकारी ले ली, तो वो क्या बोलते हैं ये देखना होगा। रोमाना, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और फिलहाल लालू प्रसाद यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने आकर, उससे तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि साहब आरजेडी ने तय कर लिया है कि नो इफ नो बट, जो आरजेडी कहे वही सच। और इसी लाइन को लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि नहीं ऐसा कोई मामला तो है ही नहीं, जबकि फैक्ट्स जो हैं वो सब पब्लिक डोमेन में है। और इस सब के बीच कार्तिक सिंह के बचाव की तरफ अगर बात की जाए तो उनके जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। हमारे साथ मंत्री
के वकील हैं कानून मंत्री कार्तिक कुमार के, उन पे जो आरोप लगा है उसके पर क्या कहना चाहेंगे? उनके विरुद्ध जो आरोप लगा हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यहीन है, जिसको पुलिस ने अनुसंधान में भी स्पष्ट कर दिया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। इनको नाजायज गलत तरीके से गलत साक्ष्य दे करके इनको फंसाया गया। कहा जा रहा है कि शपथ वाले दिन इनको कोर्ट में सरेंडर करना था। नहीं, एकदम गलत बात है। हमको किसी भी न्यायालय से सरेंडर करने का न कभी कोई सम्मन मिला, कभी नोटिस मिला, बल्कि उसके पहले ही हम लोग 4/8 को ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर चुका था, जिस पर न्यायालय ने दानापुर अपर जिला एवं सत्र। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। ये जो मंत्रिमंडल बना है बिहार में, इसको लेकर जेडीयू में कलह हो गई है। कलह की खबर जेडीयू के भीतर से, क्योंकि विधायक हैं बीमा भारती जेडीयू की, और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। वो कह रही हैं कि साहब लेसी सिंह को मंत्री क्यों बनाया गया है? पार्टी विरोधी कार्य में शामिल मंत्री लेसी सिंह, उनको मंत्री पद क्यों? ये मांग जो की गई है विधायक बीमा भारती की तरफ से। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, ये नया मामला जेडीयू में विधायक बीमा भारती सामने आ गई हैं, इस्तीफे की बात कर रही हैं और सवाल उठा रही हैं कि लेसी सिंह को मंत्री पद क्यों? देखिए, ये जो रोमाना ये बीमा भारती हैं, ये पहले भी मंत्री रह चुकी हैं और लेसी सिंह भी लगातार मंत्री हैं। ये दोनों एक ही जिले से आती हैं। सिर्फ बीमा भारती का मामला नहीं है। बीमा भारती तो आरोप जरूर लगा रही है, अपनी नाराजगी जता रही है और तरह तरह के आरोप भी लगा रही है। यहाँ तक कह रही है कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया मंत्रिमंडल से तो वो इस्तीफा दे देंगी। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी 16 अगस्त को जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था नीतीश कुमार का, तो उस वक्त भी वो नहीं थे मौजूद और वो बाहर चले गए थे। उनके बारे में भी खबरें आ रही थी नाराजगी की। 4 विधायक हैं, एक ही जाति से आते हैं। इन चारों ने एक जगह मीटिंग भी की और इन लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की। तो पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये आज से नहीं, बल्कि आरसीपी सिंह जब केंद्र में मंत्री बने थे उसके बाद से ही लगातार ये बातें चली आ रही हैं। अब यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई फेरबदल नहीं किया, एक भी नाम को न ड्रॉप किया और ना ही जोड़ा। इसी वजह से, क्योंकि अगर एक भी नाम को जोड़ा जाता है तो बाकी विधायक जो हैं वो खिलाफ हो जाएंगे और वो भी आवाज उठाने लगेंगे। लेकिन इस तरह की आवाज जो है धीरे-धीरे बावजूद आने वाले दिनों में ये और कलह तो देखने के लिए मिल रही है ना जेडीयू में। क्या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लेसी सिंह को आरसीपी सिंह का करीबी माना जाता है? तो बिहार को नया नवेला मंत्रिमंडल मिला है, लेकिन उसी मंत्रिमंडल को लेकर जेडीयू में छिड़ गई है महाभारत। जो ताजा मामला है वो जेडीयू की विधायक है बीमा भारती। उन्होंने हमला बोल दिया है मंत्री लेसी सिंह पर। कह रही हैं कि लेसी सिंह तो मर्डर कराती हैं, कह रही हैं गलत लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी है नीतीश कुमार ने। बीमा भारती जेडीयू की विधायक, उन्हीं के साथ इस वक्त मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक। सीधे आपको लेकर चलते हैं शशांक के पास। शशांक, जरा जानिए बीमा भारती से, क्या खुद के लिए मंत्री की कुर्सी चाहती है बीमा भारती? देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कलह चरम पर है। कार्तिक सिंह जो मंत्री, उनका मामला सामने आया। आनंद मोहन जो राजद विधायक के पिता है, उनका भी एक मामला सामने आया। तो लगातार महागठबंधन सरकार जो है बीजेपी के निशाने पर। इधर अब जदयू में भी अंदरूनी कलह चरम पे है। बीमा भारती हैं जो जदयू कोटे के विधायक हैं और अपने ही पार्टी के जो मंत्री हैं लेसी सिंह, उन पर हमला बोलते हैं। पहले उनसे बात करेंगे। बीमा भारती जी, लेसी सिंह पे क्या आरोप है आपके? आरोप देखिए, जो जिस तरह का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लेसी सिंह को बार बार मंत्रालय दिया जा रहा है, उनको किस आधार पर देता है उनको मंत्रालय, क्यों दे रहा है, उनका क्या आधार है, हम यह पूछना चाहते हैं। क्या आधार है उनका? वो बनावट जाति से आती है और राजपूत का नेता कहलाती है। वो पहले राजपूत है, उससे जाके पूछिए, वो राजपूत जाति से है, वो बनावट जाति से है। बनावट जात का कितना वोट है? और हम वही पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी चाहे एमपी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन का चुनाव हो, यह पार्टी विरोधी काम करती है। पार्टी में हर समय पार्टी विरोधी काम करती है। एमपी का चुनाव आएगा तो उदय सिंह का प्रचार करेगी, विधायक का चुनाव आएगा तो अन्य दूसरे दल का जो पार्टी का रहेगा, लोजपा का रहेगा, उसका प्रचार करवाएगी। और जो भी राजपूत है वो सभी वोट देंगे दूसरे पार्टी को, जदयू को नहीं देता है वोट।
और फिर भी जो है कि उनको बार बार मंत्रालय दिया जाता है। हमारे बेटी का भी चुनाव था चेयरमैन का, उसमें वो विरोध किया। उसमें जो है कि वो जो है सभी जिला परिषद को धमकी दे दे करके जो कहवाई, वोट नहीं दिया। 3 वोट से हमारी बेटी चुनाव हारी चेयरमैन में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किए किस तरह की बात हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम बताने का काम किए, प्रदेश अध्यक्ष को बताने का काम किए, सभी हमारे जो लीडर है, नेता है हमारे पार्टी का, सभी को हम बताने का काम किए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं किया। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं। अति पिछड़ा का नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको मानते हैं हम उनको भगवान के तरह पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। जब से हम आरजेडी से आए हैं जदयू में, तब से हम ईमानदारी के जो है कि तरह काम किए हैं। पार्टी में ज़मीन से जुड़े हुए पार्टी का काम किए हैं, और वो जो है उसका यही काम है, होर्डिंग लगवाना, अफसर से पैसा वसूलना, भयभीत करना अफसर को। पूरा जिला में भयभीत करके रखी हुई है। सभी अफसर जो है डरे हुए हैं। हम लोग को फ़ोन करते हैं कि मैडम मेरा हाल क्या होगा, कैसे हम लोग रहेंगे। वो महिला है और इस तरह का जो है कि धमकाती है, रंगदारी असुलवाती है, उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? पार्टी जो जदयू का कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसा सब लोग पार्टी में रहेगा तो पार्टी का डैमेज होगा, पार्टी आगे नहीं बढ़ेगा, पार्टी पीछे जाएगा। ऐसा सब लोग को जगह मिलेगा तो क्या होगा पार्टी का? अच्छा बीमा जी, आप अपने ही मंत्री पे आरोप लगा रही हैं कि हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, तो क्या चाहते हैं कि नीतीश जी उनको तुरंत बर्खास्त करें? बर्खास्त करें। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। ऐसा सब मंत्री को जो रखे हुए हैं पार्टी में और बना करके मंत्रालय देते हैं और जो पैसा वसूलवाते हैं, इस सब पर रोक लगवाइए। ऐसा सब मंत्री को हटाइए। क्या आपने कभी बताने की कोशिश की नीतीश जी को कि बताने का काम किए हैं बहुत बार, लेकिन हमको सुनने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि हम लोग तो गरीब घर से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं। हम लोग संघर्ष करके यहाँ आए हैं। 2000 से निर्दलीय से जीत के आए हैं। सब दिन संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। कोनो विरासत में तो मिला नहीं है हम लोग को। हम लोग को जो है कि नेता तक पहुँचाने वाला कोई बात नहीं है, कोई लॉबी करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला। वो तो पटना में बैठ करके यही सब करते रहती है। नीतीश जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसा सब लोग को हटाइए। जो दिम्मक के तरह आपके पार्टी में बैठे हुए हैं, पार्टी को खाया जा रहा है, वैसा सब लोग को बर्खास्त करिए। अच्छा बीमा भारती जब मंत्रिमंडल का गठन हो, परिषद जो है, जो हमारे क्या कहते हैं, बेटी जब चुनाव लड़ी थी तो जिला परिषद जो है कहा कि हम रानी भारती को वोट देंगे, तो उसका पति का हत्या करवा दिया, रिंटू को। अच्छा अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो इसको लेकर भी नाराज? नहीं, हम बिल्कुल नहीं नाराज है। हमको भी मौका दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमको भी मंत्रालय मिला था, हम भी अच्छे से चलाए। जो भी विभाग मिला हमको अच्छे से चलाए। हमको मंत्रालय के लिए कोई दुख नहीं है। इस बात की दुख है कि मंत्रालय में ऐसा सब लोग को जगह क्यों देता है, जिसका कि वोट नहीं आपको देता है। आप वैसा सब लोग को क्यों देते हैं जगह? हम लोग जी जान लगा देते हैं चुनाव में, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? अच्छा आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है, लेसी सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो क्या बीमा भारती इस्तीफा भी दे सकती है? एकदम बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। अच्छा आपके साथ और कितने विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं? कोई विधायक से मतलब नहीं। हम पर्सनल अपना बात करते हैं, हम अपना बात करेंगे और किसी विधायक का हम बात नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, जो का जहाँ तक बात था तो और किसी महिला को, आप जदयू में बहुत महिला है, उसको बना देते मंत्रालय, उसको दे देते। जहाँ तक मंत्रालय के महिला के बात है तो बहुत था, किसी को बना देते आप। जब आप जान रहे हैं कि पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ उसके विरोध में, तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पटना में, जिसका पति का हत्या हुआ, वो रो रो करके चिल्लाई यहाँ। लेकिन आपका क्या पार्टी में नहीं जानता है इस बात का? सभी को पता है। लेकिन क्यों फिर ऐसा सब लोग को जगह देते हैं जो जिससे कि पार्टी का बदनामी हो, मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो? अच्छा क्या लगता है कि आप इतना आवाज़ उठा रही हैं तब भी आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, वो मंत्री पद पर बनी हुई, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? अब माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम यही आग्रह करेंगे, और नहीं जहाँ रिजाइन करेंगे तो हम खुद अपना तो रिजाइन करेंगे ही, और पूरा जो है कि अपने क्षेत्र में और सभी जिला में जा करके जो है कि आंदोलन करेंगे हम। अच्छा क्षेत्र की पूरी जनता आपके साथ है, पूरी पूर्णिया की जनता आपके साथ? पूरा पूर्णिया की जनता हमारे साथ है। जो है लेसी सिंह का है ना, पूर्णिया से लोग तो खौफ है, उससे तो सब डरते हैं।
डर से कोई बोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग तो जाते हैं पूर्णिया में तो सभी लोग हमारे पास आते हैं, सब सुनाते हैं, सभी खिस्सा कहते हैं कि ऐसा ऐसा कर रहा है। अच्छा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोग का क्षेत्र एक ही है आसपास का पूर्णिया का, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मंत्री नहीं बनी इसलिए आपको नाराज? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हमको नहीं मंत्रालय बनाया, हमको कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन उसको बनाया इसलिए इस बात की हमको नाराजगी है। अच्छा, ये जो नीतीश जी का निर्णय था कि बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ आना, ये आप सही निर्णय मानती हैं या बिल्कुल बीजेपी ठीक थी? बिल्कुल सही निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लिए हैं और बिहार के जनता के हित के लिए निर्णय लिए हैं। और बिहार के जो विकास जो अधूरा था वह नई सरकार बनी है, नई उम्मीद जगी है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो 15 अगस्त को घोषणा किए हैं 20 लाख जो रोजगार देने का, तो सभी पूरे बिहार में खुशी का लहर है। और हमारे माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक लेसी सिंह जो मंत्री हैं उन्हीं से आपको दिक्कत है या जदयू कोटे के और भी कोई मंत्री हैं जिनसे आपको नाराजगी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई आप आरोप लगाना चाहते हैं? और हमको किसी से नाराजगी नहीं है। और किसी से नाराजगी नहीं। अच्छा, ये लेसी सिंह के बारे में शिकायत आपको कब से मिली, जो आप आरोप लगा रही हैं? आरोप है जो आप कुछ प्रमाण है? बहुत दिन से आरोप जो है कि उस पर तो जो है बहुत दिन से है, लेकिन पार्टी का लोक लिहाज जो करके हम नहीं बोलते थे कि पार्टी का बदनामी होगा, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन आप जो है ना सर से जो है पानी उतर गया है, आप बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार आप आरोप लगा रही हैं कि उगाही करती हैं, बहुत बड़ा आरोप है कि हत्या कराती हैं। हम प्रूव करवा देंगे, कहिएगा तो सबूत ला करके आपके पास पेश कर देंगे। जिस तरह से वो जो है ना पूर्णिया में तबाह करके रखी है ना, हम ला करके सबूत दे देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इतना शिकायत अगर उनके बारे में, तो क्यों मंत्री पद पे बनी हुई है? किसी बड़े लोगों का सपोर्ट? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे क्यों बनाते हैं। अच्छा, कभी आपने उनसे मिल के अपनी बात रखने की कोशिश? हाँ बिल्कुल रखे हैं, बहुत बार रखे हैं, बहुत बार कहे हैं। उनको तो लगता है कि दोनों में नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा शिकायत करते रहती है। अच्छा, पार्टी को ये लगता है कि आप लोग में आपस की लड़ाई है, इसलिए ये सब देखते हैं? हाँ, इसलिए वो हल्का में लेकर के रखते हैं। लेकिन जबकि नीतीश जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपका आरोप बहुत गंभीर है उगाही का, और ये भी कहा जाता है कि अपराध को बर्दाश्त नहीं। मेरा ही रिलेशन का एगो था, उसके विभाग में पैसा नहीं दिया तो उसको घर में सेंटिंग पोस्टिंग करवा दिया, घर में बैठा दिया। जान गया खाली बीमा भारती का आदमी है, उसके घर पर गए थे आग्रह करने के लिए कि थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है कर दीजिए, लेकिन नहीं किया। और नहीं देने के चलते जो है नहीं दिया पैसा, तो उसको जो है घर में बैठा दिया। खाली जान गया कि बीमा भारती का आदमी है, इसके चलते उसको प्रताड़ित किया। वो मतलब उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री, आपके लोग जो वहाँ भर्ती थे, पोस्टिंग थे, उनको घर बैठा दिया। अभी रो रहा है घर में, कहीं का नहीं छोड़ी। इसलिए जान गए कि आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए ऐसा किया कर्मचारियों के? हाँ, इसलिए किया। अच्छा, और मंत्रालय में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहा है आपके नजर में? वो तो जाने वही सब क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, सब दुनिया जानता है। अच्छा, ये आपकी बात नहीं मानी गई तो आप सीधा इस्तीफा करेंगे? एकदम करेंगे। फिर उसके बाद क्या, निर्दलीय लड़ने का मन है या फिर बीजेपी से या आरजेडी से? वो बाद में हम बताएंगे क्या करेंगे। अच्छा, कितना दिन का अल्टीमेटम आप सीएम नीतीश को दे रही हैं इस्तीफा करने के लिए? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो है ना रिजाइन करवाइए। जो हम आपके दल से चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, विधायक के रूप में जीते हैं, अभी विधायक हैं जदयू का, हम जदयू के विधायक के पद से हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। जहाँ नहीं उनको रिजाइन करेगा तो हम दे देंगे रिजाइन। अच्छा, लेसी सिंह की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है, वो शांत हैं? जो गलत करता है ना वो शांत ही रहता है। अब पिछले जब एनडीए की सरकार चली उसमें भी लेसी सिंह मंत्री थी, तो क्या उस समय भी इसी तरह का काम भ्रष्टाचार का होता था उनके मंत्रालय में? ऐसा ही होता होगा, पहले का बात तो हमने बताएंगे, अभी जो बात है वो उस पर आइए। अच्छा, और क्या क्या सबूत आपसे पूछा जाए है आपके पास, तो क्या क्या सबूत आप दिखा सकती हैं? हम जो कहिएगा वो करेंगे, हम सबूत देंगे। अच्छा, आप हत्या का आरोप लगा रही हैं कि हत्या कराती हैं, तो बहुत ही गंभीर आरोप है। आप खुद जदयू की विधायक हैं, आपके पार्टी के कोटे के मंत्री, और आप हत्या कराने का आरोप लगा? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। वो करवाती है, जो उसके खिलाफ में बोलता है उसको हत्या करवा देते हैं। जिस दिन उसका वोटिंग था उस दिन पीट करके जो है ना उसको हत्या करवा दिया। अब वहाँ पे पुलिस में आप शिकायत करती हैं इस मामले का? पुलिस भी गुलाम बना हुआ है ना, पुलिस क्या करेगा? अच्छा, पुलिस पे भी आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस भी आप लोग की नहीं सुनती। आप तो जेडीयू की विधायक है, पुलिस का तो आपका सुनना पुलिस भी नहीं सुनता है कि सोचता है सरकार में है तो सरकार में कोई भी जो है ना सरकार में रह करके मंत्री होकर के करवाती है हत्या, तो सरकार भी में रह करके इस तरह के घटना करवाती है तो प्रशासन भी डरता है।
अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से आपने कहा कि अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, तो ललन सिंह से क्या बातचीत हुई कुछ? हम तो आदरणीय जो है ललन बाबू से भी हम चर्चा किए थे इस बात का। हमने उनको बताया, सारा बात बताने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष को भी बताने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया। मंत्री का जब लिस्ट जारी हुआ तब हम कल फ़ोन किए सीएम हाउस, लेकिन समय नहीं मिला हमको, तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर पाए। नहीं तो फिर हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते कि उसको नहीं बनाइए। जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री आवास के आगे धरना भी देंगे अपनी मांग पूरा कराने के? एकदम बिल्कुल धरना देंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देंगे अगर बर्खास्त नहीं किया? हाँ, करेंगे धरना। हाँ, जनता के साथ हम धरना करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि लेसी सिंह अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो आप अपना अगला कदम कब उठाइएगा? हम इस्तीफा देने की जो आप बात कर रही हैं। एकदम इस्तीफा दे देंगे, इंतजार करते हैं, देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर इंतजार करिए, इसके बाद हम जो है कि अपना कदम उठाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आप लगातार आवाज़ उठाती हैं लेकिन कुछ उन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है कि जो उन पर लोग एक्शन लेंगे वो भी किसी कारण दबाव में है, इसलिए उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? किसका दबाव? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं रहते हैं, वो स्वतंत्र काम करते हैं। तो उनको अधिकार है किसको रखना है, किसको हटाना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतंत्र है, वो किसी को भी हटा सकता है, किसी को रख सकता है। और अभी जब मंत्री मुख्यमंत्री पर किसी का दबाव नहीं है। अच्छा, अभी जब मंत्रिमंडल का उसको हटाने के बाद पहाड़ नहीं गिर जाएगा बिहार में, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, वो हट जाएगी तो। अच्छा, अभी जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो उसके पहले आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की कि इनको मंत्री नहीं बनाई, ऐसा भी कुछ हुआ? नहीं, उस टाइम हम तो पार्टी का था, हम सोचे बनी है तो अच्छा बात है। हमको भी मौका मिला था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको भी मंत्रालय दिया था, हम भी अच्छे से चलाने का काम किया। इसके बाद उसको भी मौका दिया गया, तो हम कहाँ कुछ बोले, अच्छे से चलावे। लेकिन इस बार जो है इस घटना लेकर के हम दुखी हैं। लेकिन देखिए, आप दोनों का क्षेत्र एक ही है, पूर्णिया है, कहीं जनता ये तो नहीं समझे कि इन लोग का आपसी लड़ाई है इसलिए आरोप प्रत्यारोप? नहीं, आपसी क्या, आपसी तो वो कर रही है, मेरे पीछे तो वो लगी हुई है। जब से जदयू में हम आए हैं तब से वो पीछे पड़ी है कि कभी पार्टी से भागे, जो मेरा जो है राज हो जाए पूर्णिया में, और कोई मेरा शिकायत करने वाला नहीं रहे, कोई हमारा शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाने वाला नहीं रहे। हम स्वतंत्र हो जाएं, काहे उसके डर से तो कोई बात नहीं करता है मुख्यमंत्री जी से, वहाँ तक तो कोई पहुँचाता नहीं है। एक बीमा भारती है जो मुख्यमंत्री जी को पहुँचाने का काम करते हैं, एक हम ही है जो हम उसके खिलाफ में कुछ बोलते हैं, नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने का काम करते हैं। नहीं तो पूर्णिया में किसी का साहस नहीं है बताने का। अच्छा, आपको और किस तरह डैमेज करने की कोशिश करती है? हर चीज़ में नुकसान करती है, करने का प्रयास करती है, चुनाव में हराने के लिए जी जान लगा देती है। हम फिलहाल बताने का काम करते, ये चुनाव जो हुआ है चेयरमैन का, उसमें हमारे बेटी का 3 वोट से हराने का काम किया वो, नहीं तो मेरी बेटी चेयरमैन बनती। जदयू का डैमेज किया ना, वो हरा करके जदयू को डैमेज किया है। ये सब चलता रहा तो क्या पार्टी के लोगों को ये नजर नहीं आता है बीमा जी? नज़र नहीं आया तब तो फिर मंत्रालय में उसको जगह दे दिया, नज़र आता तो बनाता। कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी रहा तब ना उनको मंत्री बनाया जा रहा है। पलड़ा भारी क्या, पलड़ा जो इसका लॉबी करने वाला 1000 गो है। हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, तो हम लोग का कोई वहाँ तक पहुँचाने वाला आवाज़ नहीं है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़ करके काम करते हैं और पार्टी में मजबूती के साथ काम करते हैं, तो मेरा कोई आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने वाला नहीं है। वो लोग जो है ऊंची जाति से आते हैं, तो उसका लॉबी करने वाला 1000 गो है। पेपर पर जो है संगठन चलाती है, तो उसका कहता है कि वो महिला के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम लोग का काम का कोई दिखाई नहीं देता है, पार्टी में भी नज़र नहीं आता है कि हम लोग काम करते हैं। यही सब है। तो देखिए, बीमा भारती हैं, पूर्णिया से आती हैं और इन्हीं के पार्टी के कोटे की मंत्री हैं लेसी सिंह, जिन पे आरोप लगा रही हैं कि उन पर आरोप लगा रही हैं कि वो उगाही करती हैं, हत्या कराती हैं, सो इस्तीफा देने तो इस्तीफा देंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।